नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार सिंह अयोध्या से। क्योंकि 22 तारीख सनातनियों के लिए सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन। 575 साल के संघर्ष के बाद हमें अपना मंदिर मिल रहा है। अब ऐसे में जो कंटेम्प्रेरी चीज है, जैसे कभी भी किसी को शक हो, किसी को इस तरह का मतलब शक हो कि भगवान राम हुए थे, कैसे हुए थे, तो उनकी कुंडली पर हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। अच्छा, उनकी कुंडली जो इसमें दिया गया है रामायण में, उसी हिसाब से हम करेंगे। लेकिन रामायण में दिया गया, लेकिन उसको कई वर्जन लोगों ने किया है। जैसे कहा गया है 5 घर स्व या उच्च, 5 घर स्व या उच्च, स्वोच्च है ना। अब इसको लोग क्या करते हैं कि 5 घर को उच्च बना देते हैं, 5 प्लेनेट को उच्च बना देते हैं। जबकि अगर हम इसको देखेंगे तो कुंडली को पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र में आने के लिए चंद्रमा को 3 डिग्री कर्क में आना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो सूर्य होगा ऐसी स्थिति में वो मीन में पहुंच जाएगा। और ये मेरे गुरुदेव श्री के.एन. राव के गुरु योगी भास्करानंद, जो कि स्पिरिचुअल कुंडली के मास्टर थे, उन्होंने ये बात देखी थी, उन्होंने ये बात बताई थी। और उसको अलग तरीके से सिद्ध कर रहा हूं मैं। देखिए, जब लोग जन्म लेते हैं, अवतार जब जन्म लेते हैं, तो माया के फलीभूत रहते हैं, माया से आरोपित रहते हैं। तो सबसे पहले ये जो सूर्य है, इसको हम यूं कहेंगे कि ये 9वें भाव में है, दूसरे भाव का स्वामी होगी। और मंगल जो है उच्च का, ये सेकंड लॉर्ड को, सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये तो हुआ उनकी समाधिस्थ का, जिसका कभी फिर वर्णन करेंगे, समाधि लेने का। उनका बृहस्पति सूर्य को देख रहा है, ठीक है। उनका बृहस्पति सूर्य पर 9वीं दृष्टि डाले हुए है। उच्च का बृहस्पति मीन के बृहस्पति को देख रहा है, जो है राजलक्षण योग। राजलक्षण योग अगर हम इसको मेष में डाल देते हैं तो राजलक्षण योग नहीं होगा। दूसरा, बुध को अगर हम मेष की जगह कहीं और करते हैं तो वो श्रीलंका जाते हुए नहीं दिखते, या घर से बाहर जाते हुए नहीं दिखते। तो फिर दे रहा है जो शुक्र है वो 4th लॉर्ड है और 9वें घर में बैठा है। शुक्र 4थे घर का स्वामी और 9वें घर में बैठा हुआ है। अर्थात शुक्र 4थे घर का स्वामी 9वें घर में बैठा है। अर्थात जो अयोध्या में रामायण में मेंशन है कि बड़े बड़े मैंशंस, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं अयोध्या में राजा दशरथ के समय की थी। तो उनके पिता बड़े बड़े महल में रहते थे। तो इससे ये सिद्ध होता है। दूसरा हो गया बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ हैं। तीसरा हो गया बुध तीसरे भाव का स्वामी होकर 10वें घर में बैठा है, मेष राशि में। ध्यान रखिए, बुध न उच्च का है न स्वग्रही है। मैं एक बार फिर से सारे प्लैनेट्स की पोजीशन पढ़ देता हूं। बृहस्पति चंद्रमा कर्क में, शनि तुला में, राहु धनु में, मंगल मकर में उच्च का, और सूर्य शुक्र मीन में, शुक्र उच्च का, बुध मेष में और केतु मिथुन में। तो बुध तीसरे का स्वामी होकर 10वें घर में बैठा है। मतलब जातक के जन्म लेने के बाद जो लोग जन्मेंगे, उनके सिबलिंग्स, उनके छोटे भाई, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा उनका जीवन होगा। तो उसमें से भरत शत्रुघ्न लगभग राजा ही थे, शत्रुघ्न राजा थे। और लक्ष्मण जी आज भी
सिंहासन पर अगर हम देखते हैं जो राम दरबार होता है उसमें भगवान राम के बगल लक्ष्मण बैठे हुए दिखाई देते हैं माँ सीता के साथ। बुद्ध 12th लॉर्ड हो गया और ये चौथे घर के स्वामी द्वारा बुद्ध 12th लॉर्ड हो गया और चौथे घर को देख रहा है। फॉरेन ट्रिप हो गई, घर से बाहर जाना हो गया, वो श्रीलंका भी गए और इसके बाद उन्हें विश्वामित्र जी जगह जगह ले गए थे। अब अगर हम शनि को देखते हैं तो शनि चौथे घर के शनि को यूं कहा जाता है कि ये घर छुड़वाता है ना। घर छोड़ना और घर की शांति के लिए चौथे घर का शनि अच्छा नहीं माना गया है, वो घर पीसफुल नहीं होती। शनि 7th लॉर्ड है और चौथे घर में बैठा है, 12वें के स्वामी बुद्ध से दृश्य है। तो ये सीता जी हो गई जिनको कि भगवान राम ने जिनको अलग किया था अपने से, और भगवान राम से वो खुद भी रावण जब उनका हरण किया था तो वो अलग हुए थे। तो ये हो गया शनि का वर्णन। मंगल 7वें में है, कुंज दोष या मांगलिक दोष जिसे बोलते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है सारे मांगलिक दोष स्वतः कट जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मंगल उच्च का है इसलिए मांगलिक दोष कट गया और मांगलिक दोष को भी कोई बहुत ज्यादा वो देने की जरूरत नहीं है। उनका इतना अलग क्यों रहे वो एक दूसरे से, वो सब दूसरे कारण है। ये सिर्फ ये मानिए कि मंगल वहां पे बैठा हुआ है और शनि लग्न पर दृष्ट है और द्वादशेश चौथे घर को देख रहा है। सप्तमेश शनि और द्वादशेश में संबंध है, इसलिए वो माँ सीता और भगवान राम एक दूसरे से ज्यादातर लग रहे। तो अब्रॉड गए, अब्रॉड से आए, वो श्रीलंका दूर समुद्र पार था, उस समय का अब्रॉड वही बोला जाता था। तो वो समुद्र से बाहर आए, समुद्र से आए, वायुयान से आए, पुष्पक विमान से, और संभवतः अयोध्या में वो पहला पुष्पक विमान उतरा था। कहा जाता है कि उस विमान को भगवान राम ने विभीषण को दिया, विभीषण ने कुबेर को दिया और कुबेर ने संभवतः फिर भगवान राम को ही वापस कर दिया। तो उच्च का बृहस्पति उच्च के मंगल को देख रहा है। देखिए, उच्च का बृहस्पति उच्च के मंगल को देख रहा है, यह बहुत बड़ा योग है। फिर से सुन लीजिए, उच्च का बृहस्पति उच्च के मंगल को देखे, इसका मतलब वह आदमी, उसका चरित्र बहुत बड़ा ऊंचा होगा, हाईएस्ट मोरल कंडक्ट का योग है ये। उच्च का बृहस्पति उच्च के मंगल को देखे तो हाईएस्ट मोरल कंडक्ट अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम। जुपिटर बृहस्पति शनि और मंगल द्वारा दुष्ट है, ठीक है। तो ये फादर की लॉन्गेविटी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, सूर्य भी 9th हाउस में है, तो 9वें का सूर्य वैसे भी पिता के जीवन के लिए खतरा है। तो बन जाते ही उनका निधन हो गया और वो इंद्रलोक चले गए। तो राहु तीसरे घर में था। अगर तीसरे घर में हम राहु को मानते हैं, जैसा कि कई लोग कहते हैं, दो चीजें, एक तो उच्च का मानते हैं सूर्य को, सूर्य उच्च का है, कहते हैं वो सूर्यवंशी थे इसलिए सूर्य का उच्च का है। ऐसा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सूर्यवंशी का सूर्य उच्च का ही हो। आज भी सूर्यवंशी लोग हैं, उनके पहले भी सूर्यवंशी थे, और यहाँ से मरीच से लेके दशरथ, दिलीप, भागीरथ, ये सभी सूर्यवंशी थे। रघु और राम के बाद कुछ भी सूर्यवंशी हुए, बुद्ध भी सूर्यवंशी हुए, और महाराणा प्रताप भी सूर्यवंशी हुए, और आपके योगी आदित्यनाथ भी सूर्यवंशी हुए, राजा मान सिंह भी सूर्यवंशी थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उच्च का सूर्य हो।
हाँ, उसमें कुछ अलग क्वालिटीज होती है, सूर्यवंश की कुछ क्वालिटीज होती हैं सूर्य उच्च के होने में, लेकिन वो किसी भी जाति में पाया जा सकता है। तो राहु अगर तीसरे में होता तो जैसा कि नियम है वो सबसे छोटे होते, लेकिन वो है सबसे बड़े, इसलिए सूर्य ना तो उच्च का है और ना ही राहु तीसरे में है। तो राहु छठे में है, कोदंड राम धनु राशि में, धनुष, कोदंड राम धनुष, हमेशा धनुष के साथ रहने वाले। चंद्रमा शनि और मंगल से दृष्ट है, ये सबसे बड़ा संन्यास का योग है। 14 वर्ष तक वो सन्यासी रहे और 14 वर्ष तक उन्होंने, जो लोग कहते हैं वो हिरण का पीछा करते हुए मांस खाने की बात सीधी सी उसमें लिखा है। उन्होंने कहा मैं 14 वर्षों तक कंदमूल फल खाऊंगा। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि उसको लोग पढ़ते नहीं है। और यहाँ पे योग बना हुआ है, चंद्रमा मंगल शनि से दृष्ट है। वैराग्य और संन्यास का दूसरा योग होता है यदि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो और मंगल द्वारा दृष्ट हो, और यदि चंद्रमा मंगल की राशि में हो और शनि द्वारा दृष्ट हो, तो इसको कहते हैं हम कि ये संन्यास योग होता है। तो उनके जो उन्होंने कहते हैं कि जो जल समाधि ली, किन कारणों से ली, किन परिस्थितियों से ली, या उनको अपने लोग जाने के लिए यही माध्यम था, तो इस पर फिर चर्चा हम करेंगे, क्योंकि अयोध्या ही हेडलाइन रहेगी 1 महीने तक। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। राम राम।